केंद्रीय बजट से बिहार बम बम है। प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बयान से ये लग रहा है कि विपक्ष कहीं टेंशन में तो नहीं। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश किया। इसमें बिहार के लिए कई ऐलान किए गए। अन्य दूसरे राज्यों का बजट में जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का बयान सुनाएंगे, पर पहले बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसे जान लीजिए। IIT पटना में सीटों का विस्तार किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई स्कीम का ऐलान किया गया। कोसी कैनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद मिलेगी। देश के बजट से बिहार बम बम है, पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि चुनावी प्रदेश बिहार को ध्यान में रखकर बजट में घोषणा की गई। So, with keeping Delhi in mind, they have made this big announcement. And keeping Bihar elections in mind, they have made some announcements regarding Bihar. Economic inequality, जो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, उसके बारे में तो कुछ जिक्र नहीं किया। कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह तो बिहार के लिए किए गए ऐलान से ही दुखी हैं, गुस्से में हैं। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बजट गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी है, इसमें बिहार को कुछ नहीं मिला। खाना बोर्ड बनने से क्या हो जाएगा बिहार को, तो बता दीजिए। आप खुश नहीं है बिहार के लिए जो घोषणा हुई थी? हम लोग दुखी हैं। बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं, और बिहार को हमेशा ठगने का काम हो रहा है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। विपक्षी नेताओं के बयान से ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए की गई घोषणाओं से पार्टी नेताओं को जलन तो नहीं हो रही। तभी जवाब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुछ इस अंदाज में दे रहे हैं। बिहार में जिस तरह का बजट केंद्रीय बजट के तौर पर दिया गया, यह ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार के लिए संभवतः अब तक के बजट में सबसे ज्यादा घोषणा की गई है। जाहिर तौर पर बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, पर कांग्रेस सहित विपक्ष के नेताओं के बयान से लग रहा है कि बिहार बजट से बम बम है, पर विपक्ष टेंशन में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और वैशाली से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार ने इस बार के बजट में मिडिल क्लास की झोली भर दी, मिडिल क्लास को मालामाल कर दिया। सरकार ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की जय जयकार हो रही है। तो आपको बताते चलें कि जिनकी इनकम सालाना 12 लाख तक की है, उनको अब टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि जीरो टैक्स अप टू 12 लाख। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए ये बहुत राहत वाला ऐलान किया गया है इस बार के बजट में। और चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए, पीएम मोदी ने बजट में किसानों के लिए भी पिटारा खोल दिया है। किसानों के लिए भी काफी कुछ बड़ा ऐलान किया गया। किसानों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी है। Open 3 dormant urea plants in the eastern region. बजट 2025 में मोदी सरकार किसानों पर मेहरबान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्नदाताओं के लिए बड़े बड़े ऐलान करके किसानों को साध लिया है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने खास ऐलान किए। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना का ऐलान किया, तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी। Our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. बजट 2025 में मोदी सरकार ने अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख की गई। पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल इंक्लूजन मजबूत किया। किसानों को खेती का उचित मुआवजा मिलेगा। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। अरहर, उड़द, मसूर दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पीएम कृषि योजना में यूथ, महिलाओं पर फोकस। राज्य के साथ मिलकर कृषि विकास पर फोकस। कृषि योजना में 100 जिलों को बढ़ावा दिया जाएगा। असम में 1.27 लाख टन क्षमता यूरिया प्लांट लगेगा। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोलने की योजना है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 ईयर मिशन लॉन्च होगा। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। किसानों के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर बात करें मिडिल क्लास की, तो मोदी सरकार ने इस बार के बजट में मिडिल क्लास की झोली भर दी। मिडिल क्लास को मालामाल कर दिया। सरकार ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार की जय जयकार हो रही है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार मिडिल क्लास की झोली भर दी। मिडिल क्लास के लिए ऐसा ऐलान हुआ जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी और 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%। आइए जानते हैं अब कितनी कमाई पर कितना टैक्स देना होगा और कितनी बचत होगी। 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हर महीने 1 लाख कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स देना होगा। वहीं 16 से 20 लाख आय पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। 20 से 24 लाख की आय पर 25% टैक्स देना होगा। 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने के बाद पीएम मोदी ने बजट की खूब तारीफ की। पीएम ने ये लोगों की जेब भरने वाला बजट बताया। टैक्स में छूट का मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलेगा। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। वहीं बजट 2025 की एनडीए नेताओं ने जोरदार तारीफ की। सभी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। इसलिए आज देश का बजट बिहार के बजट के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर बिहार में कई चीजों की स्थापना करने का काम किया। पिछले बजट से भी और आज जो बजट आया है, इस सब अनाउंसमेंट से बिहार भी नेशनल एवरेज को जल्दी ही कैच करे। बिहार में आईआईटी का विस्तार की घोषणा हुई है, हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की बात हुई है, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग सेंटर और उसके प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हुई है। तो इससे किसानों को लाभ होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार के बजट में मिडिल क्लास का जेब भर दिया। कई सालों से मिडिल क्लास को लेकर मोदी सरकार की आलोचना हो रही थी। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने एक ही बार में मिडिल क्लास की झोली भर दी। मोदी ने मिडिल क्लास को माला माल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मिडिल क्लास के लिए किस तरह से ये बजट राहत देने वाला है, ये आपको बताया हमने। आप समझिए कि बजट में हुई बिहार की 5 घोषणाओं के मायने क्या हैं। तो बिहार में देखिए, मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इससे क्या होगा वो आपको बताते हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के मुताबिक मखाना बोर्ड बनने के बाद 90% डायरेक्ट प्रॉफिट बिहार को होगा।
यानी कि 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेगा। अभी मखाने को लेकर के कोई तय नीति नहीं होने के चलते मुनाफा बढ़ जाता है। किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब में पैसे चले जाते हैं और बोर्ड बढ़ने से सभी योजनाएं एक साथ जुड़ जाएंगी। जैसे कि बिहार सरकार अभी मखाना विकास योजना चला रही है। इसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार की एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग योजनाएं चल रही हैं और ये सारी योजनाएं सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, तो इससे क्या होगा वो आपको बताते हैं। देखिए, इसका मकसद जो है वो दरअसल पूर्वी भारत के 4 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाना है और इन राज्यों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी और इससे रिसर्च के साथ ही किसानों को नई तकनीक के बारे में भी पता चलेगा और युवाओं को स्किल्ड भी किया जाएगा। और किसान जब टेक्नोलॉजी से अवेयर रहेंगे तो उन्हें फसलों को सही कीमत भी उनकी मिलेगी। और देखिए, आईआईटी पटना का भी विस्तार होगा, तो इससे क्या होगा। देखिए, बिहार में एकमात्र आईआईटी पटना में है, जबकि यहाँ पर युवा आबादी करीब 50% है। आईआईटी पटना में अभी 2883 सीटें हैं और ये बढ़कर के अब 5000 के आसपास हो जाएंगी। तो कैंपस में अभी 2 बॉयज और 1 गर्ल्स हॉस्टल है, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। सीटें बढ़ने से एडमिशन के ज्यादा मौके मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, तो देखिए इससे क्या होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं जहां शुरुआत से ही पूरा काम किया जाता है, जबकि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं जिनका विस्तार किया जाता है। पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, इससे क्या होगा। अब इस योजना के देखिए 3 मकसद है दरअसल। पहला, बिजली निर्माण, दूसरा, सिंचाई की सुविधा बेहतर करना और तीसरा, बाढ़ को नियंत्रित करना मेन मोटिव है। सरकार पश्चिमी नहर परियोजना को आर्थिक मदद देगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस बार के बजट में बिहार के लिए खास है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी देखिए बजट की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा है कि केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। तो बजट के जरिए केंद्र की ओर से देश के विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लोगों को फायदा होगा और आर्थिक विकास भी होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलने से यहाँ के किसानों को फायदा होगा और पटना आईआईटी के विस्तार से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब में 12 लाख तक छूट से मध्यम वर्ग को राहत दिया जाएगा। नीतीश कुमार की तरफ से भी ये कहा गया है, यानी कि उनके तरफ से भी बजट को सही बताया गया है मध्यम वर्गों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, आज बजट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी भी छाई रही। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी के पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है, तो वो क्या कहानी है देखिए इस रिपोर्ट में। बजट वाले दिन वित्त मंत्री ने निभाया अपना वादा। वित्त मंत्री ने पहनी बिहार की बेटी की बनाई साड़ी। गिफ्ट में मिली थी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी वो आम नहीं, बेहद खास है। इस साड़ी को बिहार की गौरव और पद्मश्री से सम्मानित महिला दुलारी देवी ने तैयार किया था। दुलारी देवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मधुबनी पेंटिंग वाली ये साड़ी गिफ्ट में दी थी और उनसे बजट वाले दिन ये साड़ी पहनने की अपील की थी। वित्त मंत्री ने भी अपने वादे को निभाया और अपना 8वां बजट मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में पेश कर दुलारी देवी की कला को सम्मान दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने ऑफ व्हाइट साड़ी पहनी, जिस पर मधुबनी पेंटिंग बनी थी। पेंटिंग में पूरे बॉर्डर पर मछलियां बनी थी, जिसे धन का प्रतीक माना जाता है और मछली वाली साड़ी शुभ मानी जाती है। इस साड़ी का कनेक्शन पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी से है। दुलारी देवी बिहार की जानी मानी मधुबनी पेंटर हैं। उन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा पेंटिंग बनाई है। बिहार की कला को बढ़ावा देने के लिए दुलारी देवी को 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। जब वित्त मंत्री एक कार्यक्रम के लिए मधुबनी गई, तो उसी दौरान दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को साड़ी उपहार के तौर पर दी और उसे पहनने का निवेदन किया था। वही साड़ी पहनकर वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए देश का बजट पेश किया। इस पर बिहार से जुड़े नेता ने आभार व्यक्त किया।
लोग थे साथ मधुबनी में, जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं, मोदी और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था, उन्होंने ये सारी गिफ्ट किया था। और वहाँ पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरा मिथिला की तरफ से कि उन्होंने आज ये साड़ी पहनी और एक मैसेज पूरे उसमें दिया। निर्मला सीतारामन ने 8 बार अंतरिम और पूर्ण बजट पेश किया है और हर बार उनकी साड़ी चर्चा में रही है। उनकी हर एक साड़ी एक अलग कहानी कहती है, लेकिन इस बार उनकी साड़ी न सिर्फ कहानी कहती है बल्कि एक कला को सम्मान देती है। बजट 2025 से बिहार बम बम है। एक तरफ एनडीए बजट की सराहना कर रहा है तो महागठबंधन ये आरोप लगा रही है कि इस बार भी बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के योग्य हैं। बिहार को पहली बार बजट में इतनी बड़ी सौगात मिली है। मखाना बोर्ड का गठन, मिथिलांचल के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज, शाहबाद और मगध के कैनाल का विस्तारीकरण और आईआईटी का विस्तारीकरण, एयरपोर्ट और ग्रीनफील्ड जैसे अनेकों योजनाएं। एनडीए की सरकार लगातार बिहार के साथ धोखा और छल करते चली आई है। ये चंद जो घोषणाएं हुई हैं ये सिर्फ मुंह पोंछने का काम किया गया है। आपको ज्ञात है कि पीएम मित्र योजना में बिहार नहीं है, पीएम किसान सखी योजना में बिहार नहीं है, तो ये लॉलीपॉप देने की बात करते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है जिसमें हर क्लास के लिए बड़ी चीजें हैं। वर्किंग क्लास को 12 लाख तक की आय के लिए इनकम टैक्स की छूट देना एक बड़ा फैसला है। बिहार को भी बहुत सारी सौगातें मिली हैं। इस बजट में बिहार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। मखाना उत्पादक किसानों की उन्नति के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना होगी। सरकार बिहार में दाल उत्पादक किसानों को मदद करेगी जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। आज केंद्र की मोदी जी की सरकार ने बजट में बिहार के साथ फिर से छलावा किया है और आईवास किया है कि बिहार को ये दिया वो दिया। ये बिहार का जो वाजिब हक है, जो बिहार का हिस्सा है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। जिसमें आम लोगों को 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स से राहत दी गई है। इससे आम जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के लिए यह आम बजट खास सौगात लेकर के आया है। आईआईटी पटना का विस्तार होने बजट 2025 पर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का भी बयान सामने आया। नीतीश मिश्रा ने यह कहा है कि इस बजट से बिहार का विकास होगा। मखाना के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है और बजट से बिहार के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और गति मिलेगा। और इसमें जो बिहार का कोर स्ट्रेंथ है, चाहे अगर मखाना बोर्ड के भी आप गठन की बात करें जो संपूर्ण उत्तर बिहार के लिए एक वरदान साबित होगा। कोसी नहर प्रणाली की भी अगर आप बात करें जो लगभग 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त हमारे सिंचित होंगे। फूड प्रोसेसिंग जो हमारा की स्ट्रेंथ है, उस फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, उसकी संस्थान एक जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थान की स्थापना होगी, तो ये बहुत बड़ा बल हमको मिलेगा। बजट 2025 की सांसद शांभवी चौधरी ने भी तारीफ की है और शांभवी चौधरी ने कहा कि बजट में बिहार को प्राथमिकता दी गई है। बजट युवाओं, महिलाओं, किसान और गरीबों के लिए समर्पित है इस बार का और बिहार के लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। बहुत खुशी की बात है। हमने पिछले साल भी देखा था कि बिहार को प्राथमिकता देते हुए बिहार का जो मगध का एरिया है उसमें इंडस्ट्रीज, गया को इंडस्ट्रियल नोड की तरह तैयार करने का बात किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का बात किया गया था। और इस साल फिर से एक बार बिहार को प्राथमिकता देते हुए इस बार बिहार के मिथिलांचल रीजन के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप किए गए हैं। जैसे मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा क्योंकि मखाना एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में बहुत ग्रो कर सकता है। तो मखाना बोर्ड को वहाँ पे एफपीओस के माध्यम से वहाँ पे मखाने की कल्टीवेशन की जाएगी। मखाना के जो खेती करते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो बिहार को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। बिहार के जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसको बढ़ा जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बजट है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।